हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो क्लास 11th के अंतर्गत लेसन कौन चल रहा है? थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है क्या है? वायरस। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जो वायरस होते हैं उनका वर्गीकरण पढ़ लिया और वायरस की संरचना के बारे में पढ़ लिया है। आज यहाँ जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वायरस में जनन। तो आज का अपना टॉपिक भी वायरस में जनन। तो हम वायरस में जब जनन की बात करें या हम कह सकते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन या बहुगुणन की बात करें वायरस में, तो किसके द्वारा होता है? इसमें रेप्लिकेशन के द्वारा होता है। रेप्लिकेशन या जिसको हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। कि भाई हमने पढ़ा है कि जो वायरस होते हैं ये केवल किससे निर्मित होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए से, ठीक है, और प्रोटीन से निर्मित रहते हैं। तो यहाँ रेप्लिकेशन हम बात करें, रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए के द्वारा अपने समान जो कॉपी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन कहलाती है, प्रतिकृतिकरण कहलाती है। तो जो वायरस में जो जनन होता है ये बहुगुणन होता है। कब होता है? कि जब डीएनए का क्या होता है? प्रतिकृतिकरण होता है। इसके कारण इनमें क्या होता है? बहुगुणन होता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो वायरस में यहाँ पर जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये हम वायरस होते हैं, इनमें जनन कितने प्रकार का होता है? भाई 2 प्रकार का होता है। इनमें जनन कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हम बात करें लयनकारी चक्र, ठीक है। दूसरा होता है लयकारी चक्र, ठीक है। कितने टाइप का? 2 टाइप का, लयनकारी और लयकारी। तो हम बात करेंगे जो लयनकारी क्या होता है कि इसमें जब क्या होते हैं कि जो वायरस होते हैं क्या करते हैं? जीवाणु कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो एक प्रकार से उसको नष्ट कर देते हैं और उसके जो जेनेटिक मेटेरियल वगैरह होते हैं उसके साथ साथ क्या करते हैं? अपना मल्टीप्लीकेशन करता है। मतलब जो वायरस का डीएनए होता है उनकी कोशिका में क्या करता है? भाई रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और कोशिका का क्या कर देते हैं? लयन कर देते हैं। वो जो प्रोसेस कहलाती है लयनकारी चक्र कहलाती है। लयकारी चक्र में ऐसा होता है कि ये जीवाणु कोशिका को संक्रमित नहीं करते, वरन जो जीवाणु कोशिका का जो डीएनए होता है उनके साथ क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं या समाकलन कर लेते हैं। ये हम डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे कि भाई लयनकारी चक्र क्या होता है, लयकारी चक्र क्या होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस याद रखने वाली क्या है कि इसमें तो जो वायरस होते हैं जीवाणु कोशिका को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं, जबकि लयकारी जो चक्र होता है इसमें नष्ट नहीं करते, उसके डीएनए के साथ क्या कर लेते हैं? समाकलन कर लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ लयनकारी चक्र के बारे में। तो ये अपना लयनकारी चक्र। तो लयनकारी चक्र में क्या होता है कि इसमें जो वायरस की बात करें, जैसे कि हम बात करें वायरस कौन सी? जीवाणु भोजी प्रकार, ठीक है। तो जो जीवाणु भोजी होते हैं वो कैसे होते हैं? वायरुलेंट प्रकार के होते हैं। वायरुलेंट का मतलब उग्र प्रकार के होते हैं, ठीक है। उग्र प्रकार के होने के कारण ये जीवाणु भोजी होते हैं क्या करते हैं? जीवाणु जो कोशिका होती है उसको क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं एवं नष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद जैसे नष्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जो वायरस का डीएनए, जो जीवाणु भोजी का जो डीएनए होता है उसकी कोशिका में क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है या प्रतिकृतिकरण कराता है, जिससे क्या बनता है? नए विभोजी कणों का निर्माण होता है। इसके बाद हमें प्रोसेस देखते हैं स्टार्ट से। तो लयनकारी चक्र में सबसे जो पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है? अधिशोषण की प्रोसेस होती है। तो यहाँ हम देखते हैं ये वाली जो होती है ये क्या होती है? बैक्टीरियल कोशिका होती है। मतलब क्या होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है। और जीवाणु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? ये बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? ये जीवाणु डीएनए। तो अधिशोषण में सबसे पहले क्या होता है? विभोजी, या हम कह सकते हैं जो जीवाणु भोजी होते हैं, जीवाणु कोशिका की जो सतह होती है इससे आकर अधिशोषित हो जाते हैं, हम कह सकते हैं संलग्न हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो ये वाली प्रोसेस हो गई कौन सी? अधिशोषण। यहाँ तक क्लियर है भाई? जीवाणु कोशिका, इसमें क्या होते हैं? विभोजीगण आते हैं और यहाँ पर चिपक जाते हैं अधिशोषण में। उसके बाद क्या होता है कि वो बैक्टीरियल जो सेल होती है
इसमें जो जीवाणुभोजी जो संलग्न होते हैं, चिपके होते हैं, इनका जो डीएनए होता है, इनमें क्या होता है, इनका जो डीएनए होता है कहाँ एंटर कर जाता है, जीवाणु कोशिका में एंटर कर जाता है। तो ये क्या होगा, जीवाणु कोशिका, ये जीवाणु का डीएनए और ये फेज का डीएनए यहाँ से क्या होता है, अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ लिखा है कि भाई जीनोम का जीवाणु कोशिका में प्रवेश। तो दूसरी जो प्रोसेस होती है जीनोम का जीवाणु कोशिका में प्रवेश की, मतलब कि जो विभोजी का जो डीएनए होता है, हम कह सकते हैं जो जीवाणुभोजी का जो डीएनए होता है वो जीवाणु कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। उसके बाद इसको क्या करता है, संक्रमित कर देता है। और जैसे ही संक्रमित करता है तो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है क्या होता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। और फेज का डीएनए इसमें आने पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स वगैरह का सेक्रेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, भाई जीवाणु का जो डीएनए क्या होता है, विघटित हो जाता है। और जो फेज डीएनए यहाँ पर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, हम कह सकते हैं प्रतिकृतिकरण करता है। उसके बाद जैसे प्रतिकृतिकरण करता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण वगैरह अन्य जो विभोजी डीएनए होता है अपने अनुरूप क्या कर लेता है, प्रोटीन संश्लेषण कर लेता है। मतलब कि जो वायरस का जो डीएनए होता है जीवाणु कोशिका के अंदर अपने अनुरूप क्या करता है, भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो ये अपने कवच के क्या बना लेता है, घटक बना लेता है। डीएनए तो है इसके अंदर और प्रोटीन निर्माण होता है तो क्या होते हैं कि इसके जो कवच होता है उसके क्या बना लेता है, कंपोनेंट्स का निर्माण कर लेता है। उसके बाद इसमें जीनोम का क्या होता है, संश्लेषण हो जाता है, ठीक है। जीनोम जब संश्लेषित हो जाता है उसके बाद इसमें क्या होता है कि जीनोम का संश्लेषण हो जाने के बाद जो कवच होते हैं प्रोटीन के वो आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें फेज जो कण होते हैं, या हम कह सकते हैं विभोजी कण, या हम कह सकते हैं जो जीवाणुभोजी कण होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन कवच का समायोजन हो जाता है। कि जैसे जीनोम का संश्लेषण होता है वहाँ पर प्रोटीन आकर चिपक जाता है, ठीक है। तो जो फेज कणों का यहाँ पर क्या होता है, समायोजन हो जाता है। उसके बाद जब पूर्ण रूप से हम विभोजी कण भी कह सकते हैं, तो जब पूर्ण रूप से जब विभोजी कणों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद जो विभोजी कण होते हैं या जो जीवाणुभोजी कण होते हैं एक क्रिया करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम क्रिया करते हैं। मतलब कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, स्रावण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भाई जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेल वाल, ये क्या होती है, टूट जाती है। हम कह सकते हैं इसका लाइसिस हो जाता है, लैन हो जाता है, टूट जाती है। तो विभोजी कण यहाँ से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक जीवाणु कोशिका में एक फेज से भी कितने बनते हैं, लगभग 200 विभोजी कणों का निर्माण होता है। और ये जो लैनकारी जो चक्र होता है इस प्रोसेस को होने में लगभग आधे से 1.5 घंटा लगता है। मतलब 30 से 90 मिनट का समय लगता है एक बार प्रोसेस होने में। और इससे एक जीवाणु कोशिका से लगभग कितने विभोजी कण बनते हैं, 200 विभोजी कण, हम कह सकते हैं 200 वायरस कणों का निर्माण होता है। तो ये होता है हमारा लयन चक्र। यहां तक क्लियर। दूसरा अपना होता है लयकारी चक्र। सेकंड होता है अपना लयकारी चक्र। लयकारी जो चक्र होता है किनमें पाया जाता है, जो अनुग्र प्रकार के जो जीवाणु भोजी होते हैं वो दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि भाई वही जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका में जीवाणु डीएनए होता है, इसमें वही प्रोसेस सबसे पहले अधिशोषण होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है या वायरस होता है जीवाणु कोशिका से संलग्न होता है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे यहाँ संलग्न होता है इसमें फिर अंत्यग्रहण की प्रोसेस होती है कि इसमें जो वायरस का जो जीनोम होता है, डीएनए होता है, जीवाणु कोशिका में एंटर कर जाता है। जबकि हम लयकारी में भी हमने यहाँ तक यही पढ़ा था। उसके बाद हमने डिफरेंस ये आता है कि लयनकारी में हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ तो जो डीएनए होता है, वायरस जो डीएनए होते हैं इसको क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्रमित नहीं करते हैं। यहाँ जो प्रोसेस होती है नेक्स्ट क्या होती है, समाकलन की प्रोसेस होती है। कि मतलब वायरस का जो डीएनए होता है जो जीवाणु के डीएनए के साथ क्या कर जाता है, समाकलित हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। जिस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रोफाज कहते हैं, ठीक है। जब वायरस का जब डीएनए जीवाणु के जो डीएनए के साथ जब जुड़ता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है, प्रोफाज कहलाती है। जब जीवाणु के डीएनए के साथ जब जुड़ जाता है उसके बाद ये क्या करता है, रेप्लिकेशन दर्शाता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस का जो डीएनए होता है
जो वायरस का जो डीएनए होता है क्या होता है, इसके साथ जब जुड़ जाता है तो अनेक पीढ़ियों तक क्या करता दर्शाता है, रेप्लिकेशन दर्शाता है। तो इस प्रकार से फिर नए विभोजी कणों का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इंडक्शन की प्रोसेस होती है। इंडक्शन की प्रोसेस में फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वायरस का जो डीएनए होता है क्या होता है, विमुक्त हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए अलग हो गया यहाँ पर और वायरस का डीएनए अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन निर्माण के साथ साथ क्या कर लेता है, नए विभोजी कणों का निर्माण कर लेता है। और वो लाइन की जब प्रोसेस होती है तो यहाँ से अनेक विभोजी कण मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया को हम लय जनकता भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई, लय जनकता भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज के टॉपिक में वायरस में जनन, लयनकारी चक्र और लयकारी चक्र के बारे में। इसी के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वायरस का संचरण। तो वायरस के संचरण की बात करें, हम कह सकते हैं जो वायरस का जो अभिगमन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है कि एक तो हम कह सकते हैं भाई कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि भाई जैसे कोई क्या है, पादप के भाग, जैसे कोई संक्रमित पादप है उसके भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, तो उसके प्रवर्ध को हम काटकर किसी अन्य जगह पर लगाते हैं तो कैसा होता है, इन्फेक्टेड होता है। जब पादप ही जब क्या है संक्रमित है तो उसके भाग भी संक्रमित होंगे, तो उसके प्रवर्ध को हम दूसरी जगह रोपण करते हैं तो वो भी कैसा होगा, रोगी पादप होगा। तो वायरस का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है भाई, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। दूसरा हम बात करें तो भाई मृदा के द्वारा होता है, एक दूसरे के टच करने से, स्पर्श करने से होता है, छींकने से, खांसने से। इसके अलावा और हम यहाँ पर बात करें तो इसके अलावा जल द्वारा, तो ये इनके द्वारा क्या होता है, वायरस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, संचरण होता है। यहां तक क्लियर है। तो ये था अपना आज का टॉपिक वायरस में जनन और वायरस का संचरण।